राधे राधे भक्तों। 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार, माघ मास की अष्टमी तिथि पड़ रही है। यह तिथि अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और विशेष मानी जाती है, क्योंकि माघ मास की अष्टमी तिथि का सोमवार के साथ संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। शास्त्रों और पूज्य पंडितों के अनुसार यह माघ मास की सबसे प्रभावशाली तिथियों में से एक है। कहा गया है, यदि कभी माघ महीने की अष्टमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो उस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक फल देने वाला होता है। इसी कारण इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। श्री शिव महापुराण, जो हमारे सनातन धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से है, उसमें भी इस दिन विशेष रूप से 11 चावल के दाने के उपाय का उल्लेख मिलता है। शास्त्र कहते हैं, यह संयोग पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है और यदि इस दिन यह उपाय कर लिया जाए तो व्यक्ति को ऐसा फल प्राप्त होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। बहुत लोग पूरे वर्ष यह उपाय नहीं कर पाते, लेकिन 26 जनवरी को माघ मास की अष्टमी तिथि के दिन उन्हें एक आखिरी और स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। भले ही आपने पूरे महीने या पूरे साल यह उपाय न किया हो, लेकिन यदि इस विशेष दिन इसे कर लिया जाए तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यह भी देखा गया है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती, लेकिन माघ मास की अष्टमी तिथि पर किया गया यह सरल सा उपाय शीघ्र ही परिणाम देने वाला लगता है। जिन लोगों ने इसे श्रद्धा और विधि के साथ किया है, उन्होंने इसके सकारात्मक फल अनुभव किए हैं। चाहे घर में किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट या समस्या चल रही हो, चाहे उसका कारण ज्ञात हो या अज्ञात, जैसे पितृदोष, मंगल दोष या अन्य कोई बाधा, इस दिन किया गया यह उपाय उन सभी समस्याओं को शांत करने की क्षमता रखता है। विशेष दिन पर किया गया उपाय जल्दी फल देता है और उसका प्रभाव भी अधिक होता है। अब बात आती है, यह उपाय कौन कर सकता है। घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती है, या फिर कोई भी सदस्य अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए भी यह उपाय कर सकता है। यदि कोई पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। यह उपाय घर पर नहीं बल्कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही करना चाहिए। समय की बात करें तो इसे सुबह स्नान के बाद जितना जल्दी हो सके करना सबसे उत्तम माना गया है। यदि कारणवश देर हो जाए तो 10 से 11 बजे तक किया जा सकता है, लेकिन 12 बजे के बाद नहीं। शाम के समय प्रदोष काल में भी यह उपाय किया जा सकता है। सामान्यतः प्रदोष काल शाम 6 से 7 बजे तक होता है, लेकिन मौसम के अनुसार आप शाम 6 से 8 बजे के बीच भी यह उपाय कर सकते हैं। सुबह के समय उपाय करते हुए 1 लोटा जल अवश्य ले जाएं। यदि मिट्टी के बर्तन का जल हो तो वह और भी श्रेष्ठ माना गया है। साथ में बेल पत्र और सामान्य पूजन सामग्री भी रखें। शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए उस समय शुद्ध देसी गाय के घी से बना आटे का दीपक तैयार करें, उसे मंदिर में ले जाकर ही जलाएं। दीपक शिवलिंग से थोड़ी दूरी पर रखें ताकि भगवान को आँच न लगे। अब 11 चावल के दानों की बात करें। चावल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, बासमती या सामान्य। बस ध्यान रहे कि दाने साबुत हो, टूटे या कटे फटे न हो। अपने घर के रसोई घर से चावल लेकर 11 अच्छे और साफ दाने अलग रख ले और उन्हें किसी कागज की पुड़िया या छोटी कटोरी में सुरक्षित रख ले। ये 11 चावल के दाने सब पूजा सामग्री से अलग रखे। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करें और आशीर्वाद ले। फिर शिवलिंग के पास जाकर जल, बेलपत्र, अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के सामने या पास बैठकर अपने 11 चावल के दाने अपने सामने रखें। यह उपाय दाहिने हाथ की हथेली से करना है। एक एक करके 11 चावल के दाने उठाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले और प्रत्येक दाने को शिवलिंग पर अर्पित करें। अंतिम यानी 11वें चावल के दाने को चढ़ाते समय अपनी मनोकामना भगवान शिव से मन ही मन कहे। सभी 11 चावल अर्पित करने के बाद 2 मिनट तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और फिर एक बार पुनः अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर शांत भाव से मंदिर से लौट आएं। इस प्रकार यह उपाय पूर्ण हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास और विधि के साथ किया गया यह उपाय निश्चित रूप से शीघ्र फल देता है। भक्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।